एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के चुनाव में वोट पाने के लिए धर्म का सहारा किस तरह लिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक रैली में कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चला रही है, मदरसों और मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें कश्मीर में रोकना है। सुनिए क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। तो उमर अब्दुल्ला को आपने सुना। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि इसकी दोबारा बहाली तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब 2-2 सीटों पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। बडगाम और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला ने अपना नामांकन भरा है। इस बीच चुनावों के लिए बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए राम माधव ने फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सनसनीखेज आरोप लगाकर माहौल गर्मा दिया है। अब उनके आरोपों पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब भी दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हम चुनावों में आतंकवादियों और पूर्व आतंकवादियों की मदद ले रहे हैं तो राम माधव इसका वीडियो सबूत सबके सामने लाए। यही नहीं, उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने इसी बहाने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पूर्व आतंकवादी आज भी जम्मू और कश्मीर में वोटरों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं तो केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्या हासिल किया। हम आपको बता दें कि राम माधव ने आरोप लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों में पूर्व आतंकवादियों की मदद ले रही है। आपको हम राम माधव का वो आरोप और उस पर उमर अब्दुल्ला की सफाई और उसका जवाब दोनों सुनवाते हैं। Farooq Abdullah has accused you of creating chaos by saying that the NC is trying to use the ex-terrorist. Of course, it is a fact. It's not just allegation. It's a fact. They are roaming freely. We have complained to the administration also. There is not a single function of ours that is not monitored by the IB and the CID and all the other agencies. All the videos are there. Please show us where we are taking advantage of militants and surrendered militants. I was under the impression that as a result of what Delhi did, that these people were rendered neutral, that they had no more say. Clearly, Ram Madhav is suggesting that these people actually hold power over what voters will decide, which then would suggest that every